हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 9 क्लास का। यहाँ लिख भी दे रहे हैं 9 क्लास। दिस इज फॉर 9 क्लास। 9 क्लास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटीज पिछले क्लास में हम तुम लोगों को सिर्फ आइडेंटिटीज दिए थे, 10 या 11 आइडेंटिटीज दिए थे। उसी आइडेंटिटीज के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे तो हम लिख दिए हैं 1 2 3 4 4 आइडेंटिटीज लिखे हैं, बट इट कैन बी मोर देन दैट, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो चलो देर नहीं करते हैं, why to waste the time, we start first removing this on the basis of first a plus b whole square। तो क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास है, हम लिख देते हैं। अगर यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस x प्लस 1/2x होल स्क्वायर। क्या करेंगे इसको लिखेंगे, फॉर्म है हमारा a स्क्वायर प्लस, हेयर a इज x और b इज 1/2x। अगर हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर हम लोग कर देंगे x होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए है x और b है 1/2x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/2x होल स्क्वायर। देखो यही पे आंसर हमारा आ जाता है। एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट हम लोग कैंसिल कर देंगे। यहाँ x और x कट हो गया, 2 और 2 कट हो गया, क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू ए इंटू बी, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, तो x और x कैंसिल, 2 एंड 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस बी स्क्वायर, तो 1 तो जो भी होगा स्क्वायर हो क्यूब हो से 2x होल स्क्वायर, तो 2x इंटू 2x दैट इज 4x स्क्वायर। आ गया हमारा ये आंसर कंप्लीट आया ना। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट के बेसिस पे था। सेकेंड है 2x माइनस 1/x होल स्क्वायर। किसके बेसिस पे होगा? इस आइडेंटिटी a स्क्वायर, यहाँ a क्या है 2x है, तो यहाँ कर देंगे 2x होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस 2ab था, यहाँ माइनस 2ab है, तो माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1/x प्लस बी स्क्वायर, तो बी है हमारा 1/x होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा? 2x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। ये 2x x और x यहां से कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 इंटू 2 4 प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा 1/x स्क्वायर, कैंसिल ब्रैकेट कैंसिल, ये हमारा हो गया आंसर। देखो एकदम आसानी से तो सॉल्व होता जा रहा है, आसान है ना, बहुत आसान है। अगर x प्लस ए और x प्लस, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, देखो जैसा कि हम क्वेश्चन लिख दिए x प्लस 6 x प्लस 5, x क्या था, ये गलत आइडेंटिटी ही लिखा गया था। ये है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट x प्लस ए बी। चलो इसके बेसिस पे आए, यहाँ x है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स। a प्लस बी क्या हो जाएगा, b a है 6 और b है 5, तो 6 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस ए बी मतलब a 6 और b 5, तो ए बी मतलब 6 इंटू 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 6 5 11 11 इंटू एक्स 11x प्लस 6 5 जा 30। ये हमारा फिर से एक आंसर आ गया। चलो हम लोग आगे एक बढ़ते हैं इसकी तरह। पहले तो ये तुम लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। चलो फोर्थ हमारा क्वेश्चन आता है, ये है 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई। क्या नहीं लगता है कि ये फॉर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो
ए हमारे पास 2x है, बी हमारे पास y है, तो a प्लस बी, फिर a माइनस बी, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलो थोड़े और अधिक हम लोग बेसिस पे क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो कैसा क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसा आता है तुम्हारे पास क्वेश्चन 103 इंटू 104, अगर किसी बच्चे को दिया जाए तो कर दे 103 इंटू 100, नहीं इसको क्या फॉर्म देंगे हम लोग x प्लस ए, मतलब 100 प्लस 3 और 100 प्लस 4, x प्लस ए एक्स प्लस बी हो गया। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा 100 प्लस ए बी, तो 3 इंटू 4, यहाँ एक्स स्क्वायर हम लोग नहीं लिखेंगे, ये तो इसके फॉर्मूला के हिसाब से लिखाए थे, तो यहाँ लिखेंगे 100 स्क्वायर। ये अगर यहाँ ऐसे लिखते तो एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस प्लस ए इंटू बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो देखो एक्स के प्लेस पे 100 था तो उसको कर दिए 100 स्क्वायर। जब स्क्वायर है तो जीरो, एक ट्रिक है भी तुम्हारे पास, स्क्वायर तो डबल, जीरो की संख्या डबल कर दो, अगर 2 जीरो है तो 4 जीरो कर दो, हो गया। 3 प्लस 4 इज 7, 7 इंटू 100 700 प्लस 3 इंटू 4 12, देखो ये दो डिजिट ये दो डिजिट ये दो डिजिट, 12 प्लस 0 0, तो यहाँ हो गया 12, 7 आ गया इस प्लेस पे आ गया, बचा 10,712। बट अगर बच्चों अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो क्या करेंगे 104 और 96, चलो इसका भी उपाय है हमारे पास, हर चीज का सॉल्यूशन है। इसको लिख देते हैं 100 प्लस 4 और 100 कॉमन लिख के 100 माइनस 4 कर दिए। हम लोग दो काम कर सकते हैं यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो तरीके से बता रहे हैं। अगर a प्लस बी है तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर का तो वैल्यू हम लोग देख लिए कि 100 स्क्वायर का वैल्यू 10,000 होता है, 4 स्क्वायर 16 है, माइनस करो 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 1 इज 8 एंड बाकी डिजिट 9,984, दिस इज द आंसर। अगर हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ प्लस बी है माइनस बी, तो 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4, तो 4 प्लस माइनस 4 क्या हो जाएगा 0 इंटू ए, तो ये हो जाएगा एक्स 100 प्लस ए इंटू बी, मतलब 4 इंटू माइनस 4, आंसर सेम आना चाहिए। 100 स्क्वायर तो हो जाएगा 10,000, ये प्लस माइनस दोनों हो गया 0, 0 इंटू 100 0, तो यहाँ क्या बचा माइनस 16, क्या आया था 9,984। देखो दोनों तरीके से वेरीफाई हुआ। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब इसको हम यहाँ रिमूव करते हैं बच्चों, या तो पॉज करके लिखो या तो इसको स्क्रीनशॉट। चलो थोड़ा इम्पोर्टेंट टिपिकल क्वेश्चन पे तरफ आते हैं। अगर गिवन है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू लिख देना है पहले 11। अब क्या करना है, इसको भी स्क्वायर कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को, और यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं। इसके बाद माइनस वाला भी करेंगे, उसमें भी यही वैल्यू लाना पड़ेगा। फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 11 स्क्वायर तो एवरीबॉडी नोस, तुम लोग जानते हो 121 होता है, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 बचा प्लस 1/x स्क्वायर, ये 2 ट्रांसपोज हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक जैसे टर्म लाइक टर्म्स,
+2 will be transposed this time 121 minus 2 equals to 119 है ना आसान, आया ना आंसर। देखो लेकिन अगर यहाँ दूसरा क्वेश्चन आता है x माइनस 1/x इज इक्वल टू, कोई भी हम एक रैंडमली वैल्यू दे दे रहे हैं, वैल्यू देते हैं यहाँ पे 12 दे देते हैं, फिर यहाँ बोलता है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बच्चों इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तुम्हें तकलीफ होगी सॉल्व करने में। सेम वर्क हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बस तुम्हें समझ लेना, बिकॉज इट इज टोल्ड इन योर अर्लियर क्वेश्चन यू कैन राइट योरसेल्फ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका भी तो फॉर्मूला आएगा वही, क्या फॉर्मूला आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट होगा, माइनस 2ab। देखो यही स्लाइड डिफरेंस हुआ, क्या स्लाइड डिफरेंस हुआ, यहाँ प्लस 2ab था, यहाँ माइनस 2ab आ गया, प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 144। ये x और x फिर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। अब लास्ट वाले में तो हम लोग क्या किए थे, इसको माइनस किए थे, लेकिन यहाँ माइनस से ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 2। दैट मीन्स आंसर विल बी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 146। हमारा आंसर आ गया, यही था। देखो थोड़ा थोड़ा गेम है, थोड़ा थोड़ा खेल है, जो बच्चे स्मार्ट होंगे अगर एक बार इसको समझ लेंगे, इसके बेसिस पे बहुत सारा प्रूव करने वाला आएगा जो हम आगे के स्टेप में तुम्हें देंगे, आगे की वीडियोज में देंगे। ये हमारा इतना सॉल्व हो गया, आगे प्रोसीड करते हैं। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये आईडी मीन्स हम शॉर्ट में लिखे हैं, आइडेंटिटी समझ लेना। 5 नंबर आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बट यहाँ पे तो माइनस है, क्या करेंगे, तो ये c हो जाएगा माइनस p। हम लोग इसी फॉर्मूला को कंप्यूट कर देते हैं, मतलब अप्लाई करना मीन्स कंप्यूट करना। a स्क्वायर तो m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5p होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 यहाँ a क्या है, m है, और b क्या है, 2n है, तो m इंटू 2n प्लस, थोड़ा मेरे से ही गलती हुई, यहाँ पे करना था, चलो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, प्लस 2bc। तो 2 इंटू बी है हमारा 2n और c है माइनस 5c प्लस लास्ट स्टेप 2 इंटू ए सी। चाहो तो 2ac लिखो, चाहो तो 2ca लिखो, सेम थिंग। 2 इंटू ए है m और c हमारे पास है माइनस 5p। एक और मिस्टेक है, यहाँ पे p लिखना हम छोड़ दिए थे। चलो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ये तो m स्क्वायर हो गया प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा 4n स्क्वायर। हम लोग जानते हैं माइनस स्क्वायर करो चाहे प्लस स्क्वायर करो, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, मतलब प्लस 25p स्क्वायर। यह सारे वेरिएबल्स है और कांस्टेंट सब पॉजिटिव है। ये 2 इंटू 2 कर दो, 2 इंटू 2 4, m इंटू n कर दो mn। अब देखो इस नेक्स्ट स्टेप में यहाँ माइनस है, इस वजह से ये पूरा माइनस हो जाएगा। 2 2 जा 4 5 जा 20, पहले नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद वेरिएबल नेम इनटू p मल्टीप्लाई कर दिया np। यहाँ पे भी एक माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। 2 इंटू 5 10। ये टेंशन मत लेना कि हम कैसे कर देंगे 2 माइनस 5 जा, नो, पहले माइनस दे दो, 2 5 जा 10 और ये दोनों वेरिएबल m और p मल्टीप्लाई हो गया mp। देखो हमारा आंसर आ गया, कितनी आसानी से आया। अगर तरीके से बनाओगे, एक मेथड वाइज बनाओगे, स्टेप्स में बनाओगे तो कभी भी परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन बहुत सारा तंग करता है इस टाइप के आने से। आईसीएससी में जाओगे तो ये अलग अलग दे दिया, a माइनस बी माइनस सी, बट बात सेम है, उसी को कन्वर्ट करते जाना है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलो उसी आइडेंटिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देती है,
if a plus b plus c 0 given है, a square plus b square plus c 16 given है, find ab plus bc। बच्चे समझेंगे कैसे, ये तो 0 है तो क्या करेंगे, सिर्फ हम लोगों को करना है इस आइडेंटिटी को लिख देना है, इस आइडेंटिटी का वैल्यू लिख देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, 2ab 2bc 2ac में 2 कॉमन है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं और यहाँ ab प्लस bc प्लस ca ac लिख देते हैं। हो गया, a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या दिया है, 0 मीन्स 0 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 16 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का भी वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये तो निकालना है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या हो गया 16 ट्रांसपोज हो जाएगा तो 16 को हम लोग इधर ले आते हैं, माइनस 16 इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन हिडन है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो देखो हमारा आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 16 डिवाइडेड बाई ये 2 डिवाइड कर दिया माइनस 8, थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं माइनस 8। तो बच्चों आज तो हम इतना ही कर रहे हैं, अधिक देने से तुम्हें भी थोड़ी परेशानी होगी। 5 आइडेंटिटीज के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व किए, पहले तो तुम लोग स्क्रीनशॉट पिछले वाले का भी ले लेना, ये तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है इसलिए तुम लोगों के लिए हम वो प्रॉब्लम फिर से वापस नहीं ला सकते। चलो इसमें ये हो गया, अब ध्यान देना है कि इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हम तुम लोगों के लिए तैयार कर देंगे। अभी तो हम दूसरे बुक से कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड है आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल के बुक से कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य था, माई एम वाज टू मेक यू अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, कि तुम लोग ये सब जानो कैसे होता है। आगे हम और भी जितनी आइडेंटिटीज है, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारा का सारा तुम लोग के सामने लेकर के आएंगे, थोड़ा क्लास में समय लगेगा। तो ठीक है बच्चों, इतना होने के बाद अब तुम लोग को आज हम तुम लोगों से विदा लेते हैं। थोड़ा मेरा भी मन लगता, थोड़ा मोटिवेट हम भी होते, थोड़ा सब्सक्राइबर का संख्या बढ़ता, लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आता है तो, जबरदस्ती नहीं, अगर अच्छा लगता है समझ में आता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर जो लोग नए हो वो लोग, और कमेंट सेक्शन में तुम लोग सवाल हमसे पूछ सकते हो, जो भी सवाल है उसको यहाँ पे कमेंट में भेज दो, हम उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम अधिक से अधिक सवाल तुम लोगों के पास लेके आएंगे, जितना भी तुम्हारा डाउट होगा पर्सनली जो पूछोगे उसको भी सॉल्व कर देंगे। ओके बच्चों, देन थैंक you for watching and goodbye again. We will meet again in the same algebraic identities with some more questions. Okay, goodbye.